हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 14 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर जेएसएससी के आप प्रीवियस ईयर सवाल को उठा के देखेंगे, इसमें काफी सवाल रिपीटेड पूछे जाते हैं, यानी कि जो सवाल पहले पूछ चुका है वही सवाल फिर से पूछा गया है। तो इस दृष्टि से ये सेट काफी महत्वपूर्ण है और इस सेट को आप एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 14 झारखंड जीके। 14वां सेट का पहला सवाल झारखंड से क्या था? तो झारखंड का दूसरा मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से था? तो झारखंड का दूसरा मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल का था? ऑप्शन है झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, स्वतंत्र। तो सबसे पहले जानना जरूरी है, तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। वो किस राजनीतिक दल से थे? भारतीय जनता पार्टी। तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, पहला ऑप्शन। और अर्जुन मुंडा झारखंड में कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये भी सवाल जेएसएससी में पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं जेएसएससी में मुख्यमंत्री से काफी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्यों ना एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मर्डी। और बाबूलाल मर्डी का भी संबंध रहा है भारतीय जनता पार्टी से था। और झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन। इनका संबंध किस पार्टी से है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड में अभी तक 11 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। और झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं। और भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में 3 मुख्यमंत्री हुए हैं। कौन कौन? एक अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मर्डी और एक रघुवर दास। और रघुवर दास से क्या सवाल पूछे जाते हैं? झारखंड के एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास। और निर्दलीय से क्या सवाल पूछे गए हैं? तो झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? मधु कोड़ा। और कांग्रेस से क्या सवाल पूछे जाते हैं? तो झारखंड में किस राजनीतिक दल का प्रत्यक्ष रूप से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हुआ है? ये भी सवाल पूछा गया है। तो कांग्रेस का नहीं हुआ है। दूसरा सवाल आप देखते हैं, निम्न में से किसने सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है एक बार में? तो एक टर्म में सबसे कम अवधि के लिए झारखंड में मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन एक बार में सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं। कब से कब तक रहे थे? 2 मार्च 2005 से लेके 12 मार्च 2005 तक रहे थे। और शिबू सोरेन झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इसके अलावा अर्जुन मुंडा भी झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये सवाल जेएसएससी IRB में पूछा गया था। तीसरा सवाल देखते हैं, सैयद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे को 2014 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया था? तो झारखंड के राज्यपाल सैयद अहमद को झारखंड से हटा के किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया था? मणिपुर का। तो सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो झारखंड के 8वें राज्यपाल कौन है? सैयद अहमद थे। अगर पूछा जाए झारखंड के 9वें राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के 9वें राज्यपाल जो थे द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से आपको कमेंट करके बताना है। और द्रौपदी मुर्मू से मुख्य रूप से 2 सवाल पूछे जाते हैं। कौन कौन? तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड की पहली आदिवासी राज्यपाल कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू ही। और द्रौपदी मुर्मू ने अपना नेत्र किस हॉस्पिटल को दान करने का फैसला किया है? तो रांची में एक कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल है, वहीं पे अपने नेत्र दान करने की घोषणा की है। ये भी करंट अफेयर का सवाल है। अगर पूछा जाए झारखंड के 10वें राज्यपाल कौन है? 10वें राज्यपाल जो हो जाएंगे रमेश बैस। तो झारखंड के 10वें राज्यपाल रमेश बैस। और द्रौपदी मुर्मू जो थी झारखंड के 9वें राज्यपाल। अगला सवाल देखते हैं, प्रशासनिक दृष्टि से पूर्वी सिंहभूम जिले को कितने अनुमंडलों में विभाजित किया गया है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 2। अगर बात करें पूर्वी सिंहभूम जिले के स्थापना वर्ष की, तो स्थापना वर्ष जेएसएससी के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो 1990 में हुई है पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना। और पूर्वी सिंहभूम जिले में अनुमंडलों की संख्या 2। अगला सवाल देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है? तो गिरिडीह जिले में ऑप्शन के अनुसार कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ी हो जाएगा? प्रसिद्ध पार्श्वनाथ पहाड़ी। और पार्श्वनाथ पहाड़ी से काफी सवाल पूछे जाते हैं। सारे सवाल यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पूछा जाए झारखंड की ऊंची चोटी, तो पार्श्वनाथ हो जाएगी। इसकी ऊंचाई भी पूछा गया जेएसएससी में। इसकी ऊंचाई हो जाएगा 1365 मीटर। और फीट में भी पूछा गया था। तो फीट में क्या था? 4480 फीट लगभग आंकड़ा आता है, लेकिन एक्चुअल में आंकड़ा कितना आता है? 4479 पॉइंट कुछ आता है। तो इसलिए 4480 माना गया था इसको। जो दोनों सवाल जेएसएससी में पूछा जा चुका है। और पार्श्वनाथ पहाड़ झारखंड के किस जिले में है? तो किस जिले में? गिरिडीह जिले में है।
और पार्श्वनाथ पहाड़ी का अन्य नाम देख लेते हैं। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है एक संवेद शिखर, और इसे बोला जाता है शिखर जी भी। तो शिखर जी के नाम से किसे जाना जाता है? पार्श्वनाथ पहाड़ी को। और किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, ये भी पूछा जाता है। तो जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ जितने सवाल आपको रिवाइज करवाए हैं सारे सवाल जेएसएससी में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब छठा सवाल देखते हैं, गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन है? तो गिरिडीह जिले में सबसे जो पेड़ मिलते हैं उनमें सबसे प्रमुख कौन सा पेड़ है? तो इनका सबसे प्रमुख पेड़ है साल वृक्ष। तो साल वृक्ष हो जाएगा। आपको बताना है झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय वृक्ष आपको कमेंट करके बताना है। और गिरिडीह जिले आ रहा है तो गिरिडीह जिले की स्थापना वर्ष भी जान लेते हैं। तो इसका स्थापना वर्ष 1972 में है गिरिडीह जिले का स्थापना वर्ष। और गिरिडीह जिले किस जिले से अलग होकर बना है? तो हजारीबाग जिले से। अगला सवाल देखते हैं, गोड्डा जिले के किन भागों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक लिया है? तो गोड्डा जिले के किस भाग को राजमहल की पहाड़ियों ने ढक लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरीजोर और सुंदर पहाड़ी। तो गोड्डा जिले के बरीजोर और सुंदर पहाड़ी इलाके को राजमहल की पहाड़ी ने ढक लिया है। और राजमहल की पहाड़ी पूछा जाए किस जिले में है? तो राजमहल की पहाड़ी जो है साहेबगंज जिले में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा साहेबगंज जिला। और गोड्डा जिला की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो गोड्डा जिला की स्थापना 1981 में हुई है। इसका स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 1981। आठवां सवाल देखते हैं, गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जेएसएससी के अनुसार था 5327 किलोमीटर। और गुमला जिले की स्थापना जो जेएसएससी में काफी बार पूछा जा चुका है। तो गुमला जिले की स्थापना जो है 1983 में हुआ है, ये भी रिमाइंड कर लीजिएगा। नौवां सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में से किसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा है? तो झारखंड राज्य में खेल विश्वविद्यालय जो स्थापित हो रहा है किसके सहयोग से? सीसीएल के सहयोग से। तो सही आंसर हो जाएगा सीसीएल, तीसरा ऑप्शन। 10वां सवाल देखते हैं, मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो मुंडारी भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित है। तो ऑस्ट्रो एशियाई। एक उरांव की भाषा एक है द्रविड़, कुड़ुक। तो कुड़ुक जो है किस समुदाय से संबंधित है? द्रविड़ से। दोनों कंफ्यूज नहीं करना है। मुंडारी जो है ऑस्ट्रो एशियासिक और कुड़ुक जो है उरांव की भाषा द्रविड़ समुदाय से संबंधित है। अगला है, प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के संगीत खेलते हैं? तो झारखंड के जो प्रवासी मजदूर है वे नागपुरी संगीत खेलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा नागपुरी संगीत। 12वां सवाल देखते हैं, झारखंड के गेतलसूद इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? तो झारखंड के गेतलसूद इलाके में फर्स्ट मेगा फूड पार्क। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पहला मेगा फूड पार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। 13वां सवाल देखते हैं, 2014 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीट मिली? तो 2014 का उस समय का आंकड़ा था, तो उस समय बीजेपी को सबसे अधिक सीट मिला। अगर अब लेटेस्ट में पूछा जा सकता है 2019 में किस दल को सबसे अधिक सीट मिला है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला है, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आप जानते हैं 9714 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 79.70 लाख हेक्टेयर। और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल झारखंड का क्षेत्रफल है? 2.42%। और एरिया में 2.42% है। और पॉपुलेशन में कितना है? तो पॉपुलेशन में 2.72% है। 15वां सवाल आप देखते हैं, एक आउटडेटेड सवाल हो गया है, चलिए करंट का था। अगला है, सोनरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सोनरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 395 किलोमीटर। और यहाँ इससे सोनरेखा नदी से कुछ सवाल बनते हैं जो जेएसएससी में पूछा गया है और पूछे जा सकते हैं। तो सोनरेखा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थल है नगड़ी। कहाँ पे है? रांची में। तो नगड़ी रांची में इसका उद्गम स्थल है। और सोनरेखा नदी पर स्थित एक प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात। अगर पूछा जाए हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है? सोनरेखा नदी पे। और सोनरेखा नदी के किनारे बसा एक प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है? तो जमशेदपुर। और सोनरेखा नदी से एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है, झारखंड का एकमात्र नदी सोनरेखा है जो अपना जल स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली झारखंड की नदी कौन है? सोनरेखा नदी ही। 17वां सवाल देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रांची है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला पूछा जाए तो पाकुड़ हो जाएगा। पाकुड़ सबसे
कम साक्षरता दर वाला पाकुड़ है और सबसे अधिक रांची। और झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा। फिर से 2011 सेंसस से पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो झारखंड के कौन से जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? सिमडेगा, जो पहले बताए थे सिमडेगा, और सबसे अधिक धनबाद में। अगला है झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था? तो झारखंड का पहला हवाई अड्डा जो है रांची में बनाया गया था। तो सही आंसर है रांची। इस हवाई अड्डे का नाम क्या है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस हवाई अड्डे का नाम है, जो रांची में है। और रांची जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? ये भी जेएसएससी ने पूछा है आपका। तो रांची जिले की स्थापना 1899 में हुई है। 20वां सवाल देखते हैं, झारखंड के कौन सी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो झारखंड में टोटल जनजातियों की संख्या कितनी है? 32 प्रकार की जनजाति मिलती है। इनमें से 32 जनजातियों में 8 जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। इनमें से 32 जनजातियों में से पहली जनजाति कौन है? संथाल। आपको बताना है झारखंड की दूसरी जनजाति कौन है, कमेंट करके बताइएगा। झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति कौन है? तो झारखंड की पहली बड़ी जनजाति है संथाल। तो संथाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है वेदनाथ का विशाल मंदिर झारखंड में कहाँ स्थित है? तो वेदनाथ धाम का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवघर में। और देवघर जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? देवघर जिले की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना जो है 1996 में हुई है। कब हुई है? 1996 में। और देवघर जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और देवघर ऐसा जगह है झारखंड का जहां पे ज्योतिर्लिंग और शिव शक्तिपीठ दोनों स्थित है। तो ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ कहाँ पे है? देवघर में ही। और देवघर में जो ज्योतिर्लिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। और इस ज्योतिर्लिंग का नाम क्या बोला जाता है? मनोकामना लिंग। और वेदनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पूरनमल ने। और पूरनमल किस राजवंश के राजा शासक थे? गिद्धौर राजवंश के शासक थे। यह भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। अगला सवाल देखेंगे, मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 के मुख्य राजदूत कौन थे? तो इसका एम्बेसडर कौन थे? MS धोनी था। अपडेटेड हो चुका है। इसका लोगो क्या था? उड़ता हुआ हाथी। कलर पूछा जाए तो उड़ता हुआ लाल हाथी, लेकिन फिलहाल अपडेटेड हो चुका है। अगला है प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक ब्रिज की नींव रखी है जो झारखंड में किसको बिहार के कटिहार से जोड़ेगी? तो झारखंड में साहेबगंज को कटिहार से जोड़ेगी गंगा नदी पर जो ब्रिज बन रहा है। तो सही आंसर होगा साहेबगंज। अगला है झारखंड भारत के कौन से नंबर का राज्य बन गया जिसने अपने वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर तक घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा बन गया था, लेकिन फिलहाल में हट गया है। अगला है झारखंड में आयोजित 2017 के शिकार महोत्सव का नाम क्या है? तो शिकार महोत्सव का नाम क्या है? विश्व पर्व। तो विश्व पर्व इसका सही आंसर हो जाएगा, करंट का था। अगला है झारखंड सरकार तथा ओरेकल ने किस आधारित नागरिक सेवाओं के लिए एक MOU हस्ताक्षर किया है? तो MOU पर हस्ताक्षर किसने किया है? झारखंड सरकार और ओरेकल ने। किसके लिए? क्लाउड आधारित नागरिक सेवाओं के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा क्लाउड, तीसरा ऑप्शन। 27वां सवाल देखते हैं, झारखंड में किस स्थान पर वेदांता समूह तथा झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से एक संयंत्र का गठन करेगा? तो वेदांता समूह और झारखंड खनिज विकास निगम कहाँ एक संयंत्र स्थापित करेगा? मनोहरपुर में। तो सही आंसर हो जाएगा मनोहरपुर इसका। 28वां सवाल देखते हैं। 28वां सवाल काफी, किस मंत्री ने झारखंड के लिए 24/7 दूरदर्शन चैनल की घोषणा की है? किसने की थी? उस समय वेंकैया नायडू मंत्री थे। और वेंकैया नायडू अभी भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। 29वां सवाल देखते हैं, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रस्तावित झारखंड निजी नियोजन अभिकरण तथा घरेलू कामगार विधेयक नामक विधेयक का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है मानव तस्करी को समाप्त करना। और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन, जो झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं। अगला है झारखंड लोक निधि प्रबंधन प्रणाली को लागू करने वाला कौन से नंबर का राज्य बना? तो पहला राज्य बना है। तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे झारखंड SI सेट 14 में पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराना वीडियो देखते रहिए।